नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को अनुभव कर सकते हैं और किस प्रकार से उस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हम अपने जीवन की ऊर्ध्व गति को संभव कर सकते हैं। हमारे जीवन का सारा आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभिक बिंदु और यात्रा सुषुम्ना के माध्यम से ही होती है और इसलिए यह आवश्यक है कि हम किसी प्रकार से उस सुषुम्ना को समझ सकें, उस तक पहुंच सकें। अब शरीर में इतनी सारी नाड़ियां हैं, नसें हैं, इतनी सारी ग्रंथियां हैं, उनको सबको अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। परंतु अगर हमें वास्तव में ईश्वर से जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है, अपने स्वयं को चीनना है, तो सुषुम्ना का मार्ग हमें लेना ही पड़ेगा। तो अब हम प्रारंभ करते हैं जहाँ हम खड़े हैं। हम खड़े हैं एक ऐसे स्थान पर जहाँ शिव सर्वोदय में बताया गया है कि 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो हम प्रारंभ करते हैं जो हमें संसार में दिखाई देता है। अब जैसे हमारी आंखें देखिए, 2 आंखें हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, शीशे में देखिए तो तीसरी आंख पता नहीं चलती है। ऐसे 2 स्वर, नाक के 2 छिद्र दिखाई देते हैं, तीसरा पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे कि धरा पर गंगा और यमुना तो दिखाई देती हैं पर सरस्वती दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे में जो दिखाई नहीं देता, जिससे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, उसको कैसे हम समझें? तो सबसे पहला बिंदु, ऐसी चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप उसे अनुभव करेंगे तभी समझ में आ पाएगा कि हाँ वो है। अगर आप देखने जाएंगे तो कहीं नहीं है ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। और ऐसा ही क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में श्रोडिंजर एक वैज्ञानिक थे, उनके साथ हुआ। उन्होंने एक इक्वेशन निकाली, मैटर वेव्स को समझा, तो उन्होंने पाया कि मैटर वेव्स एग्जिस्ट तो करती हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी 100% है, बट कैसी हैं, कहाँ हैं, वो निकालना बहुत मुश्किल है, वो नहीं समझ पाते। तो वास्तव में हमारे अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है या तीसरा नेत्र है, ये तीसरी वायु प्रवाह है, ये या फिर सरस्वती हैं बाहर, ये सब वो चीज़ें हैं जिनको हमें अनुभव करना पड़ेगा। और जब हम अनुभव करते हैं तो हम पाते हैं कि वास्तव में ये एग्जिस्ट करते हैं, ये हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं जहाँ हम हैं, अर्थात ईड़ा और पिंगला से, या वो 2 मार्ग जिनको हम समझ सकते हैं। 2 आँखें, 2 नाक, इन 2 कान, इनसे हम प्रारंभ करते हैं और फिर हम सुषुम्ना तक पहुँचने की प्रयास करेंगे। तो अगर आप देखें तो इड़ा और पिंगला, ये 2 नाड़ियाँ वास्तव में स्त्री और पुरुष की वाचक हैं। इन दोनों के जो कर्म हैं वो भी उसी के अनुरूप ढले हुए हैं। इड़ा जो कि एक स्त्री रूप में है, एक शक्ति रूप में, एक देवी रूप में, और पिंगला जो कि शिव के रूप में या पुरुष के रूप में है। अब ये दोनों नाड़ियाँ हमारे अंदर जगह जगह पर मिल जाती हैं और मिलने पर आनंद की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं अपनी नाभि से, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा बहुत सारी वीडियोस हमारी नाभि के ऊपर हैं, नाभि ध्यान के ऊपर। और नाभि में बहुत सारा ऐसा स्थान है जहाँ शून्य क्रिएट होता है और उस शून्य में ऊर्जा समाहित होती है। इसीलिए हमारी मैक्सिमम ऊर्जा, और हम जब भी साधना करते हैं तो ऊर्जा कहाँ ला के छोड़ देते हैं? नाभि के आसपास के क्षेत्र में। अब जब इड़ा और पिंगला, या ये कहा गया है जब समस्त नाड़ियाँ कंध से निकलती हैं, नाभि के जस्ट नीचे और अंदर की तरफ एक पार्ट है, भाग है, जिसे कहते हैं कंध, जो हमारी माता के प्लेसेंटा से जब हम जुड़े हुए थे, तो दैट वाज द एक्टिविटी सेंटर। तो उस कंध से 72,000 नाड़ियों का जो प्रवाह होता है, उनमें से इड़ा के 36,000 और पिंगला के 36,000। अभी 36,000 क्यों? अगर आप देखें तो सारे ब्रह्मांड को या सारे सर्कल को अगर आप देखें एक बार, तो सर्कल में 360 डिग्री का कोण संभव है और हर कोण पर शतरूपा 100 लाइनें, 100 किरणें, 100 प्रकाश की रश्मियाँ उसमें से जब निकलती हैं, तो इस प्रकार से 360 × 100 36,000। तो वो 36,000 इड़ा के और 36,000 पिंगला के मिलकर के 72,000 होते हैं। अब ये जो 2 नाड़ियाँ हैं, ये सिर्फ यहीं नहीं मिली होती, ये दोनों इसके आगे भी बहुत स्थानों पर मिलते हैं, और जहाँ जहाँ मिलते हैं वहाँ पर इन दोनों के मिलन से, स्त्री और पुरुष के एनर्जी के मिलन से एक प्रकार का आनंद उत्पन्न होता है, एक प्रकार का शून्य उत्पन्न होता है, जिसमें सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। और उस आनंद के
उन बिंदुओं को अगर हम एकत्रित करते चले जाएं, वो स्टेप बाय स्टेप, मतलब जैसे सीढ़ी होती है ना, एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ऐसे हम चलते चले जाएं, तो ये सारा कुछ जो शून्य की यात्रा है हमारी, यही बन जाती है हमारी, यही कहलाती है सुषुम्ना। तो अब हम प्रारंभ कहाँ से करें, कैसे करें? तो ये तो समझ में आ गया, इड़ा और पिंगला है यहाँ पर। अब आप ये देखिए कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ वो मिलती हैं, कहाँ कहाँ संगम होगा। उन 5 स्थानों पर होगा जहाँ पर हमारे शरीर की कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं, जैसे कि बोलना, जैसे कि हवा का आना जाना जिसके माध्यम से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जैसे कि खाने का डाइजेस्ट होना या खाने का आना और खाने का निकलना जाना, और जैसे कि पानी का आना और पानी के माध्यम से शरीर को फ्लश कर देना, सफाई कर देना, और फिर उसके बाद में जो भोजन आया या जो भी जातीय तत्व हैं उनको वापस धरा को समर्पित कर देना। तो ऐसा ही हमारा पूरा शरीर है, जिसके माध्यम से बाकी सारे सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम्स और वो सब चलते रहते हैं हमारे। तो इन मूल 5 केंद्रों पर हमारे शरीर में ये 2 नाड़ियाँ जब मिलती हैं तो विशेष प्रकार का एक आनंद, एक शून्य को उत्पन्न करती हैं, और उस शून्य में, उस आनंद में जो ऊर्जा है उसके चारों तरफ मैनिफेस्टेशन होता है, यानी वही ऊर्जा अपने आप में मैटर में कन्वर्ट होती है, या उस ऊर्जा की एक श्रेष्ठ अवस्था बनती है जिसे चक्र कहा जाता है। अब आप देखिए हमारे हर ऐसे भाग में जो हमने चर्चा की, जैसे मान लीजिए अगर आप हृदय का क्षेत्र लें, तो यहाँ पर वायु का आवागमन है, वायु आती है और जाती है और उससे हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। यहाँ पर हमारा थाइमस ग्लैंड है जिसके माध्यम से अमृत रिश्ता रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे बहुत से स्थान हैं जिन्हें एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, जिनके माध्यम से कुछ स्राव होते हैं जो हमारे जीवन को संभव बनाते हैं, जो अमृत के कुछ हिस्से हैं। तो हमारे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऑर्गन है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इनके साथ में संबंधित जो इड़ा और पिंगला के मिलन से बना हुआ शून्य है, वो है अनाहत चक्र, वायु तत्व। तो अब इसमें ऐसे ही कई शून्य उपस्थित होते चले जाते हैं, जैसे कि जब धरा तत्व की हमने बात करी तो उसमें मूलाधार, वहाँ पर ये मूलाधार चक्र उस शून्य में स्थापित है। ऐसे ही उसके आगे चलते हैं तो स्वादिष्ठान, फिर उस जहाँ जल तत्व है, जहाँ हम मूत्रोत्सर्जन करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो जहाँ हमारा खाना हजम होता है, यानी पेट, मणिपुर चक्र। फिर उसके बाद में थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमने अभी बात करी अनाहत की। उसके बाद और आगे चलते हैं जहाँ पर हम बहुत सूक्ष्म हो जाती है हमारी संवेदना, चेतना, और हम संसार में बोल पाते हैं, उस जगह को हम कहते हैं कंठ, विशुद्ध चक्र। अब यहाँ पर ही हमारी यात्रा नहीं रुक जाती। इन सभी को, इन्हीं सारी सेंसेस को और मोटर पक्ष को यानी क्रियात्मक पक्ष को नियंत्रित करने वाला जो हमारा स्वामी है, हमारा अर्थात इन इंद्रियों का स्वामी है, वो है मन। और मन कहाँ पर है? छठे चक्र पर। तो छठा चक्र कहाँ संभव होता है? आज्ञा चक्र में, जहाँ पर हमारी 2 आंखें मिलती हैं। वो जो जहाँ तीसरी आंख की उपस्थिति है वो आज्ञा चक्र हो गया। तो इस प्रकार से हमारी ये गति बिंदु बाय बिंदु एक शून्य से दूसरे शून्य तक, तीसरे शून्य तक जाते जाते हम पहुंच जाते हैं। और ये जो पूरी चेन है, जैसे आपने देखा होगा ना, दिवाली पे हम लाइट जलाते हैं, ये पूरी लाइटों की जो एक सीरीज है, सीक्वेंस है, एक कड़ी है, एक तार है, वो अपने आप में जब झंकृत होने लगता है, चमकने लग जाता है, वो है सुषुम्ना। तो आपको क्या करना है इसको समझने के लिए? इसके लिए सरल सा प्रयोग है कि आप हर चरण पर, हर स्थल पर अपने आप में उस शून्य में प्रवेश कर सकें, उस आनंद को उपलब्ध हो सकें। मूलाधार के आनंद को उपलब्ध होंगे, फिर स्वादिष्ठान के आनंद को उपलब्ध होंगे, फिर इस प्रकार से जब आनंदों को उपलब्ध होते चले जाएंगे तो अंततः आप सुषुम्ना में पूरी तरीके से स्थापित हो सकेंगे, उस सुषुम्ना को अनुभव कर सकेंगे। अब एक इसका बहुत ही व्यवहारिक और सरल प्रयोग जिसको कोई भी कर सकता है, जिसके लिए आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं, आप दीक्षित हैं, स्वयं दीक्षित हैं, क्योंकि प्रकृति ने आपको दीक्षा दी है। वो प्रयोग है कि आप इड़ा पिंगला को फॉलो करें,
यानी कि एक से सांस लें, दूसरे से सांस निकालें। अब जब ऐसा करते हैं तो उसमें जब एक चक्र संपूर्ण होता है तो आप उस विराम में, उस शांति में, कुंभक में, जिस समय वायु हमारे अंदर हम ना ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, उस अवस्था में स्थिर हो जाए। अभी किसी भी स्थिति में हो सकता है, जैसे अगर मान लीजिए आप सोहम को करते हैं तो सो से सांस ली, हम से निकाल दी, अब ये शून्य जो उपस्थित हुआ इसमें आप स्थिर हो। दूसरा, अगर आप हम से कर रहे हैं तो आप पहले सांस निकालें, फिर सांस लें, और फिर उसके बाद जो शून्य उपस्थित होता है उसमें आप अपने को स्थित करें। तो इस प्रकार से उस शून्य में, उस कुंभक में आपको अपने आप में बिल्कुल सरेंडर्ड फॉर्म में, समर्पित फॉर्म में शांत होकर बैठ जाना है। तो अपने आप ही आपके अंदर वो आनंद की कुछ बूंदें निकलनी प्रारंभ हो जाएंगी। ये सबसे सरल, प्राकृतिक एक ऐसा प्रयोग है जिसको आप सोहम हंसों के माध्यम से, जिसको भी करना हो, जो सोहम करता हो, जो हंस से करता है, इस अजपा के माध्यम से आप अपने अंदर सुषुम्ना को बहुत तीव्र गति से पहचानने में संभव हो सकेंगे। आशा करता हूं कि इस प्रयोग को आप करके देखेंगे और इसके आनंद को अनुभव करेंगे। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि धैर्य होगा तो वो स्वतः जो अपने आप आपके अंदर उतर रहा है वो धीरे धीरे करके उस अवस्था तक आ पाएगा जहां आपकी संवेदना में आपको महसूस हो सके कि हाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है। तो इसलिए इसको समझिए कि सुषुम्ना को आपको ढूंढना है, पाना है, वो कहीं रखी हुई कोई नस नाड़ी नहीं है। आशा करता हूं आपको आनंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।